हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम आपके पास बच्चों जो कि बिहार बोर्ड का है, क्लास 5 का पार्ट 5 ब्लोजम है। ये जो न्यू बुक है बच्चों, बिहार बोर्ड का जो क्लास 5 का हम लोग जो लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग 1 से स्टार्ट करते बच्चों, और साथ में वर्ड मीनिंग लिखते भी चलेंगे। और आगे जब जाएंगे बच्चों चैप्टर, तो मैं उसमें वर्ड मीनिंग लिखूँगा। अभी अभी आप लोग बच्चे हैं, और मैं इसलिए नहीं लिखूँगा बच्चों आगे, क्योंकि मैं लिख दूँगा तो आप लोग आलस के कारण या किसी बस आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए आगे से मैं वर्ड मीनिंग मैं बता दूँगा, और आप लोग जब लेक्चर देखिएगा ये वीडियो साथ में, तो उस समय आप लोग साथ में देखते समय समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और साथ में जो हम हिंदी बोलेंगे वो साथ में लिखते जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैं जो वो काम करूँगा बच्चों जो आपके हित में हो, मैं वही काम करूँगा। तो अब हम लोग बच्चों जो कि लेसन 1 पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 5 का चैप्टर 1 नोबडीज़ फ्रेंड, यानी कोई भी, नोबडी यानी कोई भी हो गया, फ्रेंड यानी दोस्त, किसी का भी दोस्त या कोई भी नहीं दोस्त है, ये बारे में। और ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पोएम है बच्चों। इससे हम लोग सीख भी बहुत सारी मिलती है। और लेसन और चैप्टर मैंने बता दिया था कि लेसन यानी जो कि लेसन का यूज़ करेंगे जिससे हम लोग को मोरल वैल्यू यानी कुछ नैतिक शिक्षा या कुछ शिक्षा मिले, वहाँ पर हम लोग लेसन का प्रयोग करते हैं। और चैप्टर जैसे साइंस वगैरह में हो गया, उसमें हम लोग चैप्टर का प्रयोग करते हैं। और मैं छोटी छोटी बातें सभी को बताने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चों, जो कि आपको एकदम सही से जो मटेरियल यानी अच्छी तरह से जो पढ़ाई लिखाई हो सके वो मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं अपना जी जान लगाऊँगा, इसीलिए आप लोग भी अपना साथ में जी जान लगाइए बच्चों पढ़ने के लिए। और अभी से जैसे 5 में है तो 5 से ही बच्चे जो 5 में वो अच्छे से अभी से पढ़े, तो आगे आप लोग को बहुत ही आगे जो इंग्लिश है एकदम मजबूत हो जाएगा बच्चों। जो कि ये अभ्यास होता है, जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये भी एक कहावत है बच्चों। जो कि जितना मेहनत करेंगे उतना जितना रंगा में डाला रहता है बच्चों, वो उतना ही मेहनत किया रहता है, तभी उस आगे जाकर बढ़ता है। और जो आगे क्लास का है वो अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी से ही पढ़े, कोई भी क्लास का हो, वो 8-9 में हो चले गए हो बिहार बोर्ड के, वो शुरू से फिर देखे तो उस अपना जो वोकैबुलरी भी मजबूत होगा, और कहानी भी कुछ यानी चैप्टर भी हम लोग को अपने जीवन में ऐसी कुछ बात ढाल लेनी चाहिए बच्चों की जी हम लोग को यानी लगभग 2 चैप्टर लगभग जो नैतिक यानी वैल्यू वाला होता है जो पोएम पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग को शिक्षा मिलती है। इसलिए हम लोग को ये डेली लाइफ में प्रयोग में लाना चाहिए। तो इधर उधर की बातें छोड़कर बच्चों मैं अब स्टार्ट करता हूँ। और जो नोबडीज़ फ्रेंड है यानी किसी का भी नहीं दोस्त, और मैं अपने चैनल का थोड़ा प्रमोशन कर लूँ बच्चों, जो कि माइनर स्टडी में, ये चैनल का नाम हमने माइनर स्टडी रखा है बच्चों। माइनर स्टडी यानी जो छोटे बच्चों होता है और पढ़ाई के लिए, इसीलिए माइनर स्टडी रखा है नाम। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और जो सब्सक्राइब है उसको ज़रूर दबाएं बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं और जो रूरल एरियाज़ के जो है जो इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है या नहीं पढ़ पाते, उससे लिए ये मेरी तरफ से थोड़ी मदद है बच्चों उसके पास, यानी ज़्यादा इसीलिए सब्सक्राइब करें नहीं करें बच्चों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बच्चे असहाय हैं। और जो कि हमारा मोदी जी है वो भी एक मिशन चला रहे हैं जो कि एकदम एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन वो कि बच्चे सभी के जितने भी है उसकी सभी के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। और भी बहुत सारे बातें और भी आगे मैं बताते रहूँगा बच्चों। तो माइनस 10 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन, जो कि बेल आइकन बटन होगा उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलते हैं बच्चों, अब हम लोग इधर उधर की बातें छोड़कर जो कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि लेसन 1 है। ये पोएम है, ये पोएम हो गया। और यहाँ पे तो राइटर का नाम तो नहीं लिखा हुआ है सॉरी बच्चों, राइटर का नाम यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, इयान ब्लाइटन है जो राइटर है इस पोएम का। इयान ब्लाइटन, ये भी पूछा जाता है जो एग्जाम में। तो अब हम लोग जो कि लेसन यानी होता है पार्ट 1 नोबडीज़ फ्रेंड, यानी किसी का भी दोस्त नहीं, कोई भी दोस्त नहीं, जो एक बच्चा है यानी उसका कोई दोस्त नहीं है, उसके बारे में ये पोएम है। बहुत ही मज़ेदार है बच्चों। तो हम लोग पढ़ते हैं, वार्मर से स्टार्ट करते हैं। वार्मर यानी होता है संचेतक, या कुछ यानी जो डेली लाइफ में आप जो प्रयोग में आता है, डेली लाइफ से आपका जो यानी दिनचर्या से आपका जो संबंध रहता है उसके बारे में आपको जवाब देना है।
जो कि ये आपके ये बिन पढ़े हुए भी आपके लिए कि आपका जो जीवन है उससे जो रिलेटेड होता है उसके बारे में ये बताया गया है। तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। तो लिखा हुआ इज यानी होता है देर यानी वहाँ, एनीवन यानी कोई भी, एमंग यानी के बीच, यू यानी तुम, हु कौन, डज तो हेल्पिंग वर्ब है, नोट यानी नहीं हो गया, हैव फ्रेंड यानी किसी के पास दोस्त, इफ़ यस है या वाई। तो इसका मीनिंग हो गया कि इज़ देयर एनी वन एमंग यू, यानी आपके बीच में, अगर आप क्लास में या जो स्कूल में पढ़ते थे, क्या आपके बीच में कोई ऐसा आपका दोस्त है जिसके पास कोई दोस्त नहीं, या वह अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला उसके पास है तो क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो लिखा हुआ इज देयर एनीवन एमंग यू डज नॉट हैव फ्रेंड, यानी है, अगर है तो येस, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो लिख सकते हैं कि जो बच्चा नया नया जो आता है पढ़ने के लिए, छोटा रहता है, वो अकेलापन महसूस करता है, या वो अभी सबके साथ ढला हुआ नहीं, या उसका परिचय नहीं हुआ है किसी के साथ, तो ऐसा हम नहीं है, इसीलिए वो अकेला है। और ऐसा दोस्त अगर अपने आप के क्लास में है तो उसके साथ यानी बातचीत करिए और उसका मदद कीजिए जहाँ तक हो सके संभव। और तो इसी तरह से हम लोग आगे अपना देश को भी इसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। छोटी छोटी जो ज़रूरत है उसको पूरा करें तो हम अपना देश पूरे वर्ल्ड में और भी फेमस कर सकते हैं। तो यही सब है बच्चों। और अपना अगर आपका क्लास अगर डेवलप हुआ तो उसमें से जो बच्चा होगा वो आगे जाकर पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, डीएम बनेगा, वो आगे जाकर वो बड़ा होगा तो वो एकदम पूरा देश को सर्वाइव करेगा। इसी तरह से जो छोटी छोटी है अपना पूरा योगदान दे बच्चों। और आप जो पढ़ रहे हैं वो भी एक तरफ से जो हमारा देश है उसको योगदान दे रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड, यानी आप अलग अलग क्या जो बातचीत करते हो, वो अपने दोस्त के साथ क्या बातचीत करते हैं क्लास में, या क्या शेयर करते हैं, यानी बांटते हैं आपका जो थॉट है, या और भी कुछ सामान है जो खाने का हो गया, जो लंच लाते हैं वो। तो लिखा है व्हाट यानी क्या हो गया, डिफरेंट यानी अलग अलग, थिंग्स यानी वस्तु होता है या सामान, डू यानी करना, यू यानी तुम, शेयर यानी बांटना, विथ योर फ्रेंड्स। मैं वर्ड मीनिंग भी साथ में लिख दे रहा हूँ और आगे से मैं इसी तरह से बता दूंगा, और जो कि आप लेक्चर देखकर तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपके हित में जो होगा मैं वही करूँगा बच्चों। तो व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त के साथ क्या बांटते हैं, लंच बांटते हैं या और भी कई सारा, या जो अपना थॉट है यानी सोच है, विचार है, वो बांटते हैं। तो क्या क्या बांटते हैं तो लिख सकते हैं लंच, थॉट और भी बहुत इत्यादि सामान। और नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट योर फ्रेंड्स लाइक डोंट लाइक, यानी अपने दोस्त का जो सामान है वो लिखना है कि आपका जो दोस्त है क्या लाइक यानी पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता। नेम यानी कुछ जो नाम बताना है, सम यानी कुछ हो गया, और एक वर्ड का मैं बार बार नहीं लिखूँगा जो कि मीनिंग, सम यानी कुछ हो गया, थिंग्स यानी वस्तु, डेट यानी वह हो गया, योर यानी तुम्हारा, फ्रेंड यानी दोस्त हो गया, लाइक यानी पसंद करता है, डोंट लाइक यानी नहीं नापसंद या नहीं पसंद करता है। हाउ डू यू फील यानी आप कैसे महसूस करते हैं। व्हेन योर फ्रेंड एंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विथ देम, यानी आप कैसा महसूस करते हैं जब आप अपना कोई खुशी या कोई गम या कुछ भी जो अपने दोस्त के साथ बांटते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो लिखेंगे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत फील करते हैं, फील वेरी गुड। और आई बोथ फ्रेंड्स एंड आई फील वेरी गुड एंड are likely to talk to them with very kinds of happiness और एक्सेट्रा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं जो कि ये वार्मर था बच्चों। अब हम लोग मेन है जो अब हम लोग जो कि पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नो वर्ड इज़ फ्रेंड यानी एक लड़का है जो कि उसका, तो पढ़ते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। तो सी हैड सम स्वीट्स दैट सी वुड नॉट शेयर, यानी एक दोस्त है, सॉरी एक बच्चा है, यानी सी यानी या सी तो लड़के के लिए उपयोग होता है, यहाँ मैंने लिख दिया वह लड़के के लिए, सी यानी वह, जो हैड यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, था थी में लगता है, यानी एक लड़की थी जिसके पास मिठाइयाँ थी और वह यानी किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। और सी हैड अ बुक डेट सी वुड नॉट लेंड, और उसके पास जो एक बुक है यानी किताब हो गया, वो भी किसी को लेंड यानी देना था, वो किसी को देना नहीं चाहती है। और सी वुड नॉट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉल, और जो कि एक लड़की है बच्चों, उसके पास गुड़िया भी, और वह जो गुड़िया वो किसी को देना नहीं चाहती और उसके साथ या किसी को खेलने नहीं देना चाहती है। सी हैज़ नो बडीज फ्रेंड, इसीलिए ये बोल सकते हैं इसीलिए उसके पास कोई दोस्त नहीं, अगर वो शेयर नहीं करेगा तो उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा, नहीं देगी ना लेगी तो उसका कोई, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं। सी हैज़ नो बडी फ्रेंड। और आगे हम लोग देखते हैं बच्चों जो कि वह ही यानी वह लड़का के लिए प्रयोग होता है। ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बाइट, यानी एक लड़का है जिसके पास एक टॉफ़ी यानी चॉकलेट बोलते हैं,
तो चॉकलेट है वह हर यानी छोटा छोटी टुकड़े में छोटी छोटी टुकड़ों में वह यानी हर छोटी छोटी टुकड़े वो छोटा छोटा टुकड़ा करके खा रहा है एक बाइट में, यानी एक बाइट यानी एक टुकड़ा खाया तो एक बार जब खाया तो एक टुकड़ा काट कर खाया, फिर दोबारा खाया। जैसे ये सपोज आप लोग जैसे टॉफ़ी खाते थे, ये इतना पहले खा लिए एक बाइट में यानी एक बार, और फिर इतना इसी तरह से पूरा वो खा रहा है एक जो लड़का है। और ही हैड अ ट्राई साइकिल, जिसके पास एक लड़का है, ही यानी लड़का के लिए उपयोग होता है, तो उसके पास यानी ट्राई यानी यहाँ ट्राई लिखा हुआ है यानी 3 पहिए वाला। ही वुड नॉट लेंड यानी वो भी नहीं देना चाहता है। तो अगर ये ट्राई साइकिल है तो आप बोल सकते हैं वो थोड़ा लंगा है या गूंग, ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लंगड़ा है, लंगड़ा यानी लंगड़ा बोलते एक पैर थोड़ा उसका डैमेज हो नेचुरली या किसी जो मैनमेड या किसी द्वारा हो गया हो। और यहाँ ट्राई साइकिल है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ही हैड जिसके पास एक ट्राई साइकिल है यानी 3 पहिए वाला, वो भी नहीं देना चाहता है। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिम ट्रेन, और एक लड़का है जिसके पास उसका जो खिलौना वाली टॉय वाला रेलगाड़ी होता है वो भी उसके पास, लेकिन उसके साथ उसको भी किसी को खेलने नहीं देना चाहता है। नेवर यानी कभी नहीं। ही इज़ नो बडीज फ्रेंड यानी और उसके पास भी कोई दोस्त नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यही है बच्चों, ये सब लिखा हुआ है, एक बहुत ही मज़ेदार है जो कि ये हमारे स्कूल से रिलेटेड है। और अभी आप लोग अभी स्कूल में होंगे तो अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छी यादों के साथ पढ़िए लिखिए, नहीं तो बाद में बच्चों मैं जैसे महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगता था स्कूल, जो स्कूल टाइम होता है उसको हम लोग बोला जाता है और लिखा भी हुआ है और महसूस भी किया जाता है। ये गोल्डन पीरियड ऑफ जो एज होता है वो होता है आपका जो एक भाग है, वो एक जो छोटा सा भाग हो गया, ये बहुत ही यानी स्वर्णमय या बोल दे बहुत ही अच्छा जो स्कूल लाइफ होता है वो होता है ऐसा जो लाइफ जो कि ऐसा स्टेज जीवन में कभी नहीं आएगा। इसीलिए इसको अच्छी यादें के साथ बिताइए, अच्छे से पढ़िए और जो मस्ती कीजिए और इसी तरह से यानी सभी चीज़ कीजिए बच्चों, लेकिन पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ाई जो है ये मेन जो पढ़ाई बोलते हैं स्टडी, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग बोला जाता है। और इसको अगर आप पढ़ लिए तो आप यानी अगर छोटे गांव से या छोटे घर से या कुछ भी है तो आप बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हैं। जैसे अभी हमारे एग्जांपल जो है नरेंद्र मोदी है, वो आप जानते होंगे, जो पहले चाय बेचते थे और अभी प्रधानमंत्री, तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ भी बड़े बनने के लिए बच्चों जो पढ़ाई ज़रूरी है, और पढ़ाई के अलावा ये भी बन सकते हैं। और पढ़ाई अगर कर ले तो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हमारे जो हम अपने अच्छे तरह से जो किसी तरह से कमा और खा पी सकते हैं और अपना जो अपना मेंटेनेंस या अपना बोल दे जो अपने अपनों को और दूसरों को जो अच्छी तरह से ख्याल रख सके। और इसी तरह से मैं बीच बीच में मोटिवेट करता रहूँगा बच्चों, और मोटिवेशन वाला जो डालता रहूँगा जो डेली लाइफ से होगा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं जो कि बट यानी लेकिन होता है आई विल, यानी मैं यहाँ लिख दिया हूँ आई विल, और ये जो शॉर्ट फॉर्म है आई विल का, ये आई विल होता है। तो बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, और लिखवा है लेकिन मैं तुम्हारे साथ मैं अपने मिठाइयाँ बांटूंगा, मैं अपना बॉल यानी गेंद बांटूंगा, माई बुक्स यानी मैं अपना किताब बांटूंगा, गेम्स यानी कोई खिलौना हो गया वो बांटूंगा, आई विल लैंड और मैं ये सब तुमको दूंगा, लैंड यानी देना या दूंगा, हेयर यानी यहाँ पर हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक, और यहाँ पर जो मेरा आधा सेब है और आधा केक है वो भी मैं दूंगा, आई एम योर और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए मैं ये सब दूंगा। यहाँ पे एक जो हो गया जैसे मैं बोल दिया एक क्लास है बच्चों, एक ग्रुप ये हो गया जो अपने शेयर बांटता है अपने दोस्त को, एक दूसरे को मदद करता है हेल्प करता है, वो उसका खाता है और साथ में ये, और एक ये है एक ग्रुप ये हो गया जिसमें एक है वो किसी को नहीं देता है, और एक ये हो गया लड़की वाला ग्रुप। तो बोल दे क्लास है उसमें छोटी छोटी जो ग्रुप है उसके बारे में दर्शाया गया है बच्चों। तो इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है, बहुत सारा शिक्षा मिलती है। जैसे हम लोग को साथ में रहना चाहिए और साथ में कोई भी बच्चा या कोई भी दोस्त है उसको एकदम पूरी तरह से सहमति के साथ मदद करना चाहिए और मदद लेना चाहिए और मदद देना चाहिए। और इसी से हम लोग अपना एक क्लास होता है वो एक परिवार की तरह होता है, इसीलिए सभी आपस में मिलकर पढ़ेंगे खेलेंगे और इसी से हमारा जो देश है, जो हमारा परिवार है, गांव है, समाज है, वो सभी बढ़ेगा आगे। तो ये इयान ब्लाइटन है, वो बहुत ही अच्छी तरह से ये लिखा गया है और ये छोटी सी आप लोग इसी से आपका जो विकसित यानी दिमाग होगा और बहुत सारा बोल दे। तो यहाँ तो हमारा आप चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों, और अगले लेक्चर में हम लोग जो कि चैप्टर 2 पढ़ेंगे दी स्माइल ऑफ ब्रेड एंड दी साउंड ऑफ मनी। ये भी बहुत ही मज़ेदार है बच्चों। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसका वर्ड मीनिंग और भी होगा तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा बच्चों। और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स टू नो यानी शेयर यानी बांटना। यहाँ आपका जो अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो ये अगर अभी से ही पढ़े बच्चों और वर्ड मीनिंग ये साथ में याद करें कि आपका वोकैबुलरी मजबूत होगा और आगे जाकर आप अच्छे से अच्छे कर सके।
किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बैठना है, और आगे मैं ग्रामर का भी क्लास लगाऊंगा बच्चों। तो आप लोग साथ में अगर कोई भी रेलवे, बैंकिंग या कोई भी क्षेत्र हो उसमें जाने के लिए अभी से ही पढ़ें इंग्लिश। और इंग्लिश अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया, तो अभी के समय में इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इंग्लिश जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है, केवल पढ़ाई नहीं, अगर हम लोग कहीं घूमने गए, टूर पर गए, तो वहाँ पर भी हम लोग को ये मदद कर सकता है। तो लेंड यानी उधार देना हो गया, ट्राई साइकिल यानी 3 पहिया साइकिल, तो ये हो गया बच्चों। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। और माइनस स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनस स्टडी। और जो कि आप इसको और सब्सक्राइब शेयर नहीं करें बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े तो दूसरे बच्चा हैं उससे अगर शेयर कर दे तो ये हमारा समाज, गाँव, देश ये सभी होगा विकसित। और एक दूसरे को मदद करना चाहिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं बच्चों। तो नमस्ते बच्चों।